अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। खुलना टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बल्ले खुल गए और उनके बल्लों से रन्स का सैलाब भी निकला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि बांग्लादेश के दौरे पर बड़ी बुरी सूरत हाल का उनको सामना था, बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना था वनडे मैचेस में और उसके बाद T20 में। टेस्ट मैचेस में टीम कदरे मुख्तलिफ बल्कि कतई मुख्तलिफ नज़र आ रही है। बैटिंग के शोबे में आज पाकिस्तान की तरफ से बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 332 रन के जवाब में तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर 205 रन की बर्तरी हासिल कर ली थी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 537 रन स्कोर किए हैं। इन 537 रन में मोहम्मद हफीज़ के 224 रन शामिल हैं। ये उनके करियर की पहली डबल सेंचुरी है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी अब तक टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है। लेकिन मुश्किल वक्त में आसान विकेट के ऊपर वो टीम को मुश्किलात से निकालने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। दूसरे टॉप स्कोरर इस मैच के अज़हर अली जो कि 83 रन उन्होंने स्कोर किए, 83 रन। और आज जब इनिंग्स का आज का दिन इख्तिताम पजीर हुआ तो असद शफीक और सरफराज अहमद दोनों 51 रन पर बैटिंग कर रहे थे। खासी तेज़ रफ्तारी से खेले सरफराज अहमद, उन्होंने 54 गेंदों पर 51 रन स्कोर किए। 103 गेंदों का सामना किया असद शफीक ने और वो भी निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। मिसबाहुल हक ने भी 59 रन स्कोर किए। रिवायती बल्लेबाजी मिसबाहुल हक की तरफ से, रिवायती मुराद रन्स करने की बल्लेबाजी उनकी तरफ से सामने रही। यूनुस खान बड़े अनलकी रहे, वो पीछे चले गए बॉल को खेलने के लिए और बोल्ड हो गए। तेजुल इस्लाम की गेंद पर अच्छा खेल रहे थे। पाकिस्तान के 537 रन 3.62 के रन औसत के साथ स्कोर किए हैं। एक अच्छा रन करने में, अच्छा स्कोर करने में पाकिस्तान के बल्लेबाज ज़रूर कामयाब रहे हैं। 3 विकेटें तेजुल इस्लाम के हिस्से में आई हैं और 2 शोकबटा होम ने हासिल की हैं। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अब कदरे मुस्तहकम पोजीशन में है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने में अब पाकिस्तान के कप्तान के, टीम मैनेजमेंट के बड़े फैसले अहम किरदार अदा कर सकते हैं, दिलेराना फैसले अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स और फील्डर्स की सपोर्ट दो, अगर फील्डिंग ने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने में कामयाब हो सकता है। 205 रन की बर्तरी कोई थोड़ी बर्तरी नहीं है, 2 दिन अभी बाकी हैं। पाकिस्तान के तीसरे दिन के खेल के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ आज एक बड़ा अफसोसनाक सा वाक़या हुआ जो कल मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैक्स जारी करने का हुक्म मिला था। आज सुबह दफ्तर सील कर दिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सील कर दिया गया। उसके मुलाजमीन कई घंटे तक बाहर ही रहे और उसके बाद इजाज़त मिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन को अपने दफातर में जाने की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन के साथ हम आज फ़िटनेस टेस्ट भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो एमर्जिंग कैंप लगा है जिसमें फ़िटनेस और ट्रायल्स लिए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि 33, 34 साल की एमर्जिंग किस दुनिया में होती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज 205 रन की बर्तरी के साथ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, तीसरा दिन खुलना टेस्ट, बल्ले खुल गए, रन्स निकल रहे हैं जी हाँ। अब आप खुश हैं? देखें जी, खुशी और इत्मीनान की बात है और अफसोस भी है कि अब टेस्ट मैच जब शुरू हुआ है, वैसे जो खेल है क्रिकेट का, इसका रियल टेस्ट तो 5 रोज़ा क्रिकेट ही है। और जिस तरीके से हम पहले एक रोज़ा मैचों में और T20 में जो खेल हमने पेश किया वो बड़ा अफसोसनाक है और अभी तक उसकी जो बड़ी अफसरदा और बड़ी कहना होगा कि पशेमाने वाली यादें हैं वो ताज़ा हैं। और यही वो टीम थी और वही माहौल था, मतलब पाकिस्तान की टीम थी। मामूली सी तब्दीली के बाद आप देख लें कितने अच्छे नताइज सामने आए हैं। हफीज़ जो कि जिनसे बिल्कुल बदगुमान हो चुके हुए थे कि वो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। दरअसल मैं ये समझता हूँ, उस दिन कामरान अकमल मेरे साथ थे वक्त टीवी के एक प्रोग्राम में, कि हम प्लेयर्स पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं और उनमें से सही इल्ज़ामात भी होते हैं कोताही के सिलसिले में, या बाज़ औक़ात बड़ी ऐसी खबरें होती हैं जो कि तस्दीक शुदा नहीं होती, ऐसे इल्ज़ाम भी लग जाते हैं। इन हालात में भी आप प्लेयर्स को हम लगाते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि मीडिया में लोग बैठते हैं या लिखने वाले या बोलने वाले, तो उसमें यह है कि अशरफ चौधरी साहब लगाते हैं।
अशरफ चौधरी साहब या मैं लगाता हूँ आप नहीं, जब हम है ना, हमसे मुराद तो फिर मैं हमसे मुराद ये है कि मीडिया के लोग, अब हम हमारा कोई स्टार्ट है ना, ये बात तो है, ये कामना नकमल का बयान है। कामना नकमल ने मीडिया को कहा है कि मीडिया इल्जामात लगाता है, उसने किसी एक का नाम तो नहीं लिया वो, और ये दुरुस्त भी है, इसमें मीडिया गलत तरफ भी हो सकता है। मैं कभी उस जाती तौर पे समझता हूँ कि मतलब अशरफ चौधरी साहब ने तो कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, किसी ने लगाया, लेकिन मीडिया में बैठ के लोग एक्स क्रिकेटर्स भी और वो भी लगा रहे हैं, बात ये हो करने गया, की वो ना हो गया, कि ये पैक ये शेडी डील है, ये शेडी करेक्टर है, ये शेडी मूवमेंट है, इस किस्म की बातें करते हैं, तो उनमें बड़ी एहतियात बरती जानी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी खबर है, अगर डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर भी अगर अच्छा इसको आगे लेके चलते हैं ना, पहले खुलना टेस्ट इसको आगे लेके चलते हैं। मोहम्मद हफीज का आप बता रहे हैं, बड़ी उम्दा उन्होंने, मुझे लगता है, आई सस्पेक्ट, और मैंने उनको कई मरतबा मुल्क से बाहर भी देखा है कि वो एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, बाज़ औक़ात वो इमोशनली में बैलेंस हो जाते हैं और फिर वो आउट भी हो जाते हैं। मुझे पहले वनडे में उनका जो रन आउट होना था बड़ा अजीब व गरीब लगा। मैं नहीं समझता एज ए करेक्टर उनको जिस तेज़ी से भागना चाहिए था, जिस तेज़ी से बल्ले को बैटिंग क्रीज पे लगाना चाहिए था, उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, ये अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि वो इस सिलसिले में कुछ इतने क्लियर नहीं हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया। 50 की तो ओपनिंग पार्टनरशिप तो, अच्छा ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, पहले वनडे में रन आउट होना और उसके बाद दूसरे और तीसरे वनडे में जिस तरह से वो आउट हुए हैं विकेटों में होना। अच्छा, ये बड़े अफसोसनाक बात है। मैंने एक गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्शन कमेटी की है। वो ये सिलेक्शन कमेटी कोई आम सिलेक्शन कमेटी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जब चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं, अगर क्या सिलेक्शन कमेटी की गलती है जी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी लॉजिक से बात करनी चाहिए। अच्छा इसको आगे ना चले, नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। अब इसको शुरू किया ना तो 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, उससे भी पहले खत्म कर दूंगा। अच्छा, हारून रशीद साहब पिछले 25 से 30 साल तक टीम एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग और मैनेज भी करते रहे हैं, सिलेक्शन में भी रहे हैं। मेरे ख्याल में हम सारों का इल्म भी इकट्ठा हो जाए ना, इनका भी, मेरा भी, आपका, और जितने लोग भी, उससे उनका ज़्यादा एक समंदर है उनके पास नॉलेज का, और एक्सपीरियंस है असल चीज़ है। तो मेरे ख्याल में वो बहुत सारी एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड में भी ओवरकम आ सकते थे मुतादिद मौक़ों पर, कि जी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो सब पता है उन्हें। इस तरीके से अज़हर खान एक और ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि खेलते भी रहे, बोलते भी रहे, खिलवाते भी रहे, बस सारे काम उन्होंने किए हुए हैं। तो इनको तो एक कम से कम एरर वाली एक टीम वहां भेजनी चाहिए थी, तमाम खदशात को दूर करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं वो कर सके। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस सिलेक्शन कमेटी को फारग कर दिया जाए, नहीं, हर शख्स को पूरा चांस मिलना चाहिए। अच्छा, इसको आगे लेके चले, हम ये चाह रहे हैं कि चौधरी साहब, पाकिस्तान के 205 रन की लीड है, ये जो इंतजामी मामला था सिलेक्शन कमेटी के ऊपर राजा साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, इसको भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। आज पाकिस्तान 537 205 रन की लीड है। आप समझते हैं कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान खासी मुस्तहकम है और पाकिस्तान इसको नतीजा खेज बना सकता है? जी, आप सब जो आज के मैच का रिजल्ट रहा उसकी वजह से पाकिस्तान की मैच पे गिरफ्त मजबूत हो गई है। ठीक है, तो जो नज़र आया है फ़र्क, डिफरेंस नज़र आया वनडे और टेस्ट में, वो क़यादत का डिफरेंस नज़र आया। ठीक है, कि आज मिसबाउल हक जब टीम को लीड कर रहा है तो उसने सब साबित किया है कि एक सीनियर खिलाड़ी जब टीम को लीड कर रहा होता है तो जूनियर से या दीगर खिलाड़ियों से किस तरह काम लिया जाता है। देखिए, हफीज़ को चांस मिले, उसने उसका फ़ायदा उठाया, 200 अपने कैरियर का पहला 200 बनाया। हम उसको पहले हमने अपने नवाए वक्त में ही ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हफीज़ के पास अभी 5 चांस हैं, T20 है और 2 टेस्ट मैचेस की 4 सीरीज हैं, तो हफीज़ उसमें परफॉर्म कर सकता है, कम बैक कर सकता है उसके। और जो खिलाड़ी वनडे से आउट होकर चले गए उनके पास तो चांस नहीं था। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी ना, एक तो हमारे मुस्तकबिल के लिए थी कि मुस्तकबिल में इसमें नए लड़के को ट्राई किया जाए और उनको साथ साथ, और नए लड़कों ने काफ़ी हद तक अपने आप को साबित किया कि वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आज के टेस्ट की मैच की बात है, आज एक दफ़ा फिर मिसबाउल हक ने टेस्ट प्लेयर होने का सबूत दिया और जुम्मेदाराना बैटिंग करते हुए उन्होंने जो बॉल्स खेली हैं और 122 उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उसके साथ असद शफीक ने भी आज फिर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, विकेट पे टेस्ट प्लेयर होने का सबूत दिया। तो टेस्ट क्रिकेट होती है तहम्मुल की, बर्दाश्त की। ठीक है, कि आप विकेट पर स्टे करें, दूसरे बॉलर्स को जितना थका सकते हैं थकाएं और 7 रन करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने आज 205 रन की बर्तरी हासिल कर ली है। मेरा ख्याल है ये विनिंग स्कोर हो गया पाकिस्तान का। विनिंग स्कोर हो गया राज साहब आपके ख्याल में? जी, ये विनिंग स्कोर है
वो इस सूरत में भी कि आपने अजहर अली की इनिंग के दौरान देखा होगा कि उनका जो बाएं हाथ वाला स्पिनर था वो गज टर्न कर रहा था। हाँ, और sharp बड़ी turn है। दूर, बड़ी करीब से वो बड़ी बड़ी शार्प टर्न हो रही थी। तो हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बाबर, आई थिंक जुल्फिकार बाबर जो हैं, उनके पास एक बड़ा फेयर चांस है कि वो 5 या 6 आउट करें। यासिर यासिर के साथ भी 3 आउट किए। अजहर अली का अपना बॉल बड़ा अच्छा अपना स्पिन होता है अगर बहुत, उसको हाँ। मौका तो दिया मेरे जाए। ख्याल में पाकिस्तान को अब ये इनकी टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा कि कब डिक्लेरेशन करनी है। आपके ख्याल में कब डिक्लेरेशन होनी चाहिए? मेरे ख्याल में सुबह आके 40-50 मिनट खेल के डिक्लेयर कर दें। बिफोर लंच हाँ, कर दें और देना एकदम फेयर चांस उनको भी देखिए, करना। लंच से पहले 2 घंटे का खेल है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर सूरत पे पहले 1 घंटे में मैक्सिमम रन्स वो रन्स करें। 70-80 रन मजीद जोड़ लेते हैं तो जैसे में 300, पाकिस्तान 250 एक स्कोर घंटे कर में लेता। कोई ओवर करने पड़ेंगे उनको, कोई 12 से 15 100 रन बनाए जी। 100 रन बनाए। अगर 2 घंटे खेलने हैं तो फिर आप 100 रन बनाएं। अगर 1 घंटा नहीं, 5 विकेट है ना, तो इसको सरफराज ने तेज खेलना है। माइंड यू, हाँ, दोनों जो है वो शॉट दोनों, मेकर, एक्सीलेंट शॉट मेकर। हाँ, दोनों तो और तेज शॉट गेंदें उनसे हो रही हैं, पीछे पड़ रही हैं, अगर आगे भी पड़ रही हैं तो उसका पूरा फायदा उठाएं। अभी और अब तो आगे ही जाना है आपने, आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी हुई है। डिक्लेरेशन आपके ख्याल में 1 घंटा पाकिस्तान 1 घंटा मेरे ख्याल में खुला वक्त दें उनको। और आपको अगर वो डिफेंसिव मोड पे चले गए तो फिर आपको ज्यादा देर तक भी उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको टाइम भी चाहिए। या फिर उन्होंने आते हिटिंग नहीं करनी ना, हिटिंग हो सकती है इस विकेट के ऊपर मेरे ख्याल में चौथे और 5 में। हाँ, नहीं होगी, ठीक है, ठीक। तो आपके ख्याल में 1 घंटा? मेरे ख्याल में 1 घंटा बहुत है, क्योंकि अगर सरफराज जिस तरह हिटिंग कर रहा है और उसने अच्छे 51 रन अच्छे 54 बॉल्स पे बनाए, उसके बाद वहाब रियाज भी आपका हिटर है, असद शफी खुद अच्छी हिटिंग कर सकता है। ठीक तो पाकिस्तान ये 270-280 रन की अगर लीड हासिल कर लेता है 1 घंटे में खेल मतलब आपके ख्याल में इब्तदाई जो दिन का 1 घंटा है पाकिस्तान को सिर्फ वही खेलना चाहिए और उसके बाद डिक्लेयर कर देना उसके बाद उनको दे देना चाहिए, और जल्द से जल्द जो शाम तक का जो 2-3 सेशन का बाकी खेल है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा विकेट गिराकर और पाकिस्तान की मैच में दबाव ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं हम खुलना टेस्ट तीसरे दिन के खेल के हवाले से, और हमारे माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने का, और उसकी कई वजूहात हैं कि पाकिस्तान, और उसके कई तरीके हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को किस तरह से नतीजा खेज बना सकता है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को कल जब चौथे दिन का खेल का आगाज़ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का पहला 1 घंटा बैटिंग करनी पड़ेगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड रखना पड़ेंगे। पाकिस्तान को 1 घंटे के खेल में 60-70-70-80 रन ज़रूर बनाना पड़ेंगे, और कोई एक जो इस वक्त लीड है, जो बर्तरी है 205 रन की है, इसको 280-90 रन या जितने भी 1 घंटे में ओवर्स में जितने भी रन बन सकते हैं उसको ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बड़ी अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी, और उसके साथ फील्डर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा अपने बॉलर्स को, ताकि जितना भी वक्त बाकी बचता है, कल पहले सेशन का जितना वक्त दिया जाता है बांग्लादेश को, उसके बाद दूसरा सेशन, और उसके बाद तीसरा सेशन, और फिर 5वें दिन का खेल, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा कि बांग्लादेश को जो बर्तरी है उसके अंदर आउट करके इनिंग्स डिफीट के ऊपर लेके जाया जाए, इस सतह पर लेकर जाया जाए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान एक इनिंग्स और जितना भी मार्जिन है उसे शिकस्त दे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर अली ज़िया ने। अली ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली, पाकिस्तान की 205 रन की बर्तरी है। सबसे पहले आप हमें पिच बिहेवियर पर बताइएगा, आप समझते हैं कि चौथे और 5वें रोज स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, वो जो शार्प टर्न जो मसाइल पैदा कर सकती है, मुश्किलात खड़ी कर सकती है बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा चौथे और 5वें रोज वो? जनरली तो पिच टाइम्स के साथ ज्यादा स्लो हो गई है, लेकिन रफ मार्क्स की वजह से, बॉलर्स के फॉलो थ्रू की वजह से डेफिनेटली उन एरियाज में जब बॉल पड़ता है तो वो काफी ना सिर्फ शार्प टर्न होता है बल्कि उसे काफी बाउंस भी मिलता है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी स्पिनर्स जो कि बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं, स्पेशली जुल्फिकार बाबर, तो डेफिनेटली उन फुट होल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन रफ एरियाज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स, जुनेद और वहाब बहुत ही एक्सपर्ट है विद हाई स्पीड रिवर्स करने के। श्योरली इस पिच पे कुछ ओवर्स के बाद, जब एब्रेसिव पिच है, काफी रफ पिच है, बॉल जब थोड़ा सा रफ हो जाएगा और वो रिवर्स होगा,
तो फास्ट बॉलर्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा 10 विकेट्स लेने में बांग्लादेश की सेकेंड इनिंग्स में। ठीक है, अच्छा आप समझते हैं कि दूसरी इनिंग्स में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के इन रन्स के पीछे जाएगा तो सिर्फ स्पिनर्स ही नहीं, फास्ट बॉलर्स भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए डेफिनेटली, ये देखिए एक बात हमेशा हमें याद होनी चाहिए कि बांग्लादेश ने 322 किया सेकेंड डे। बांग्लादेश बहुत खराब बैटिंग की, बहुत रिलैक्स्ड खेले, माइंडसेट ऐसा था कि वो 8 बैट्समैन से खेल रहे हैं। ये पिच स्लो थी, थोड़ी पेशेंस की जरूरत थी, जो कि सेकेंड डे उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया हिटिंग, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी की। वहाब ने रिवर्स किया, 3 विकेट्स ली। जुल्फिकार बाबर की बॉलर है, सेकेंड इनिंग में भी उसने काफी टाइट बॉलिंग की, यासिर ने आउट किए। तो वो काफी कम रन पे आउट हो गए, जिसका क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलर्स को देना चाहिए डेफिनेटली। और पाकिस्तान ने उसके बाद बैटिंग बहुत अच्छी की। अगर आप एक चीज नोट करें कि पाकिस्तान ने 537 रन क्यों किए, ठीक, उसके मेजर जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है वो हफीज ने। देखिए एक बैट्समैन ने एक साइड क्रीज ऑक्युपाइड रखी और अच्छे डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, और उसके बाकी प्लेयर्स को अगर आप देखें तो उन्होंने कोई बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली। 87 किया, 83 किया उन्होंने, अजहर ने 50 प्लस किया, मिसबा ने, और दोनों बैट्समैन भी 51 पे खेल रहे। खास तौर पे सरफराज की बिल्कुल एंड के करीब जो 51 रन है, ओनली 54 बॉल्स, उसने पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मोमेंटम दिया। यानी कल आके सरफराज को आफ्टर इनिशियल थोड़ा सा पिच को देखने के बाद आई एम श्योर कि उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसका स्टाइल है, वो इसी तरीके से खेलेगा, और अशरफ शफीक भी तेज खेल सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्हें एक टारगेट सेट करके लंच तक खेलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टीम 600 रन करती है, श्योरली पिच में इतनी खराबियां नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग क्वालिटी बेहतर है बांग्लादेश से, और थर्ड ऑलमोस्ट चौथी इनिंग्स भी हो सकती है मैच की, यानी फाइनल इनिंग्स भी हो सकती है मैच की। आई थिंक लंच तक खेले एंड देन गिव 5 सेशंस टू बांग्लादेश। इसमें 150 ओवर्स में उन्हें आउट करने की कोशिश करें। और अगर जी अच्छा अली, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान सिर्फ पहला 1 घंटा खेले और फिर डिक्लेयर कर दे? इमरान, 5 सेशंस बहुत है, 90 प्लस 60, 150 ओवर्स। बारिश के इम्कान नहीं, वेदर जो फोरकास्ट है काफी अच्छी है। उसके अलावा 150 से भी ज्यादा ओवर्स कर सकते हैं इनफैक्ट पाकिस्तानी, क्योंकि स्पिनर्स खेल रहे हैं, 3 स्पिनर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं। श्योरली पाकिस्तान के पास एट टाइम्स देखिए 2 नए बॉल मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि एट टाइम्स कुकर अ बॉल आफ्टर 30-40 ओवर्स 50 ओवर्स काफी सॉफ्ट हो जाता है। तो सेकंड न्यू बॉल के साथ भी स्पिनर्स को जब अगर टाइम आता है ऐसा कि सेकंड न्यू बॉल भी लेना पड़ता है, तो एक दफा फिर एक थोड़ा सा स्पिन मिलता है, बाउंस मिलता है, हार्डनेस होती है। सो आई थिंक 2 न्यू बॉल्स को यूज करना माइंड में रखते हुए 150 प्लस ओवर्स मेरा ख्याल काफी होंगे बांग्लादेश को आउट कर। आपके ख्याल में 600 से ज्यादा रन फिर पाकिस्तान को करने चाहिए? आई एम श्योर पाकिस्तान अगर लंच तक खेलता है विद द 2 बैट्समैन, और आने वाले बैट्समैन वहाब वगैरह भी काफी तेज खेलते हैं। अच्छा अली मैं ये आपका कमेंट चाहिए कि पाकिस्तान की बर्तरी 205 रन की है, पाकिस्तान को बर्तरी अपनी 300 रन तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर 270-80 भी काफी होंगे? 300 लेके जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है इस लिहाज से कि 300 रन डेफिसिट में होगी बांग्लादेश, और पाकिस्तान थ्रू आउट अटैक कर सकता है विदाउट एनी प्रेशर ऑफ लूजिंग द गेम, क्योंकि 300 रन करते करते भी ऑलमोस्ट 3 सेशंस प्लस लेगी बांग्लादेश, और उसके बाद अगर वो रन करती भी है तो एटलीस्ट बांग्लादेश के पास तो कोई चांस नहीं होगा कि वो पाकिस्तान को मैच हरा सके, तो उनके पास इतने रन ही टाइम भी नहीं होगा कि वो इतने एक्स्ट्रा रन ऊपर कर सके। ठीक है, एक चीज तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगी ना अगर आप 300 रन की लीड लेते कि पाकिस्तान कैन लूज। सो 2 ऑप्शन सिर्फ रह जाएगी, आइदर पाकिस्तान विन और बांग्लादेश ड्रॉ। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर अराउंड 300 रन की लीड लेता है तो
प्लेंटी ऑफ चांसेस हैं पाकिस्तान के ये मैच जीतने के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली ज़िया, आपने अपना वक्त दिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के हवाले से अपनी राय दी। अशरफ साहब, 300 रन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बना जाता है तो बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश को फिर भी इनिंग्स डिफीट पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस होगा। आप समझते हैं कि लंच तक ही, वो जो अली ने एक कमेंट किया है कि पाकिस्तान लंच तक खेलकर भी 150 से ज़ायद ओवर्स बच जाएंगे दोनों चौथे और पांचवें दिन में? देखिए आप साहब, मैंने जब पहले आपको कहा कि 205 रन अब पाकिस्तान के पास एक विनिंग स्कोर आ चुका हुआ, ठीक है। अब जो पहले 1 घंटे का खेल अगर पाकिस्तान खेलता है, 60 मिनट का अगर खेल खेलता है, तो तकरीबन पाकिस्तान उसमें 100 रन आराम से आसानी से कर सकता है। तेज खेल रहा है पाकिस्तान के पास जो सरफराज वो। और सबसे बड़ी यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि सुबह के सेशन में बॉल आपके पास पुराना होगा, ठीक है, ठीक है। अब नया बॉल लेने के लिए भी 32 ओवर्स उनको दरकार होंगे, ठीक है, ठीक है। जिसका पाकिस्तान सुबह के इनिंग्स में 1 घंटे में 2 घंटे में वो पहले 2 घंटे में तो वो बॉल ले नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। वो उसका पाकिस्तान भरपूर फायदा उठा सकता है और बड़ा स्कोर कर सकता है। ठीक। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश ने ये विकेट प्योरली बैटिंग विकेट बनाई है ताकि वो किसी ना किसी तरह जो वो वनडे सीरीज जीता हुआ है, T20 जीता हुआ है, तो ये टेस्ट ड्रॉ करके तो वो अपनी कामयाबी साबित करे। और तीसरा उन्होंने ये भी एक ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने 8 बल्लेबाज इसमें खिलाए हुए हैं। अगर आप उसका स्कोर कार्ड भी देखें तो वो उनका भी है। तो पीछे हमने देखना है, हमने उस जो 2 दिन के खेल के 180 ओवर्स हैं, हमने उनको यूटिलाइज करना है कि 180 में से कितने में, और क्योंकि 120 ओवर्स वो पहले इनिंग्स में खेला हुआ है, ठीक है, ठीक है। हमने ये कोशिश करनी कि अगर वो 120 ओवर से हम 100 ओवर का उसको टारगेट रखें कि 100 ओवर में हम इसको आउट करें, ठीक है, ठीक है। वो 100 ओवर में कितने स्कोर, मतलब हमने कैलकुलेट करना है ओवर्स को, जो बाकी मानदा ओवर्स हैं उनका हिसाब अच्छा लगाना है ताकि वक्त के उस वक्त के अंदर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और आउट कर सकें। राजा सदर खान साहब, चौथे दिन स्पिनर्स ही नहीं, तेज गेंदबाज भी मैच के नतीजे पर असरअंदाज हो सकते हैं। पिच पुराना होगा, रफ एरियाज होंगे, फॉलो थ्रू के निशानात होंगे, रिवर्स भी होगा। तो आप समझते हैं कि वाकई अली इस बारे में जो उन्होंने पेश की है गुफ्तगू, जो एक ख्याल किया है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी कारामद हो सकते हैं, सिर्फ स्पिनर्स पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता? देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ तो कोई भी कामयाब हो सकता है कि उनकी एक खास अभी हिस्ट्री है पीछे, कोई इतनी शानदार उनका माजी नहीं है क्रिकेट में। तो अभी तो उन्हें काफ़ी सालों तक वो नज़र आता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी एक शानदार कामयाबी वनडे और T20 में हासिल कर चुके हुए हैं, लेकिन ये ऑल टुगेदर अब डिफरेंट माहौल में गेम हो रही है और खेल हो रही है और पाकिस्तान ने डोमिनेट किया हुआ है। पाकिस्तान को उनको एक थका देने वाला टाइम भी देना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आके कोई शीट टैंकर आ जाएगा, वो गेंद रोकना शुरू कर देगा, कोई एक आधा चौका लगा देगा, फिर रोकेगा। वो जाहिर है कि कोई ऐसे एम्बिशियस प्लान लेकर नहीं आया कि उन्होंने जल्दी से 250-300 की लीड पूरी करनी है, फिर पाकिस्तान को 250-300 दे के या 200 दे के फिर पाकिस्तान को चांस दे देना, ऐसा तो उन्होंने करना नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक लंबा पीरियड उनको दें, इतना वक्त भी बाकी नहीं बचा ना कि वो लंबा पीरियड दें उन्हें कि आप आए जी मैदान में आए और आप करें। और जाहिर है कि इस फ्रस्ट्रेशन में वो टाइम को गुजारना एक बड़ा मुश्किल काम होता है चौथी इनिंग में, दूसरी बारी में, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान शुड गो ऑल आउट, उनके ऊपर अटैक करें और आउट करने की कोशिश करें और मैच को जीतने की कोशिश करें। मैच जो है जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बन चुका है, मैच बन चुका है। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज साहब। आए तो आपके लिए बड़ा कोई अच्छा दिन नहीं है, आपकी टीम बहुत फंसी हुई है, उसके खिलाफ 537 रन हो गए हैं। हाफिज साहब देखें, सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों को आपको अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये, कल हम रात को बात कर रहे थे कि हमें 500 रन तो कम से कम करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमने मैच की और बड़ी अच्छी गिरफ्त में अब आ गया पाकिस्तान, मैंने नहीं समझता कब हम इसको ड्रॉ की तरफ लेके जाना चाहिए हमें। अगर हम सुबह आगे 1 घंटा भी और खेल लेते हैं तो 40-50 रन और ऐड कर लेते हैं तो प्रेशर बांग्लादेश पे आ जाएगा और हमारे बॉलरों को प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। हमें ज्यादा ना कॉन्फिडेंस के साथ तगड़ी बॉलिंग हमें करनी पड़ेगी और हमें उनको जल्द अज जल्द जो है ना उनको आउट करना पड़ेगा, तभी हम ये मैच जो है ना चौथे दिन हम इसको फारिग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान को कल कितना खेलना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा लंच तक खेलना चाहिए या फिर लंच से पहले जितने भी रन मैक्सिमम कर लें, कुछ वक्त लंच से पहले भी देना चाहिए बांग्लादेश को? अब मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान अगर सुबह अगर बैटिंग करता है 1-2 ओवर में 1 घंटे लंच तक ही खेला, हमारे पास 1.5 दिन बहुत होता है।
और हमारे पास क्वालिटी बॉलिंग मौजूद है, जुल्फकार बाबर है, यासिर शाह, जुनैद खान है, वहाब रियाज है। हमें इन बॉलर पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए और ये ऐसे बॉलर सलाहियत रखते हैं, ये दूसरी टीम को डोमिनेट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, मगर हमें लंच तक जितना भी हो सके ना इसको वन या T20 जैसा समझ के इसको रन बनाने चाहिए, क्योंकि प्रेशर जितना हम बांग्लादेश के बैट्समैनों पे डालेंगे उतने हम इजीली और फास्ट बॉलर को मैं बता दूं, ये रन उनको पर भी ना अटैकिंग बॉलिंग करेगा तो 4 चौके भी लग जाते हैं, वो फिर भी हम सेफ होंगे कि चलिए आप ये 400 रन करेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे तो हम मैच जीतेंगे। मेरे ख्याल से लंच तक पाकिस्तान को खेलना चाहिए और बांग्लादेश को लंच के बाद बारी देनी चाहिए। ठीक है, 205 रन की बर्तरी है आमिर पाकिस्तान को। कितने के रन आप समझते हैं कि इसमें और शामिल हो जाएं तो बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ेगा? हमें साथ 300 रन भी जो होता है ना थर्ड बारी में करना बहुत मुश्किल काम होता है। वर्ल्ड की अगर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट हम देख लें तो मैं नहीं समझता कि किसी ने चेस किया हो, और ये पाकिस्तान के लिए अगर 100 कर जाते हैं तो वेरी गुड होगा, अगर नहीं भी होता फिर भी कोई बात नहीं, 230-35 भी हम कर लेते हैं तो प्रेशर बांग्लादेश के बैट्समैनों पर होगा। हम वो कितने की स्टेक कर लेंगे, कितने वो डॉट बॉल खेल लेंगे, कम अज कम हमें कभी तो आप थकोगे ना, मगर हमारे बॉलरों को बड़ी समझदारी प्लानिंग के साथ वहां पे ग्राउंड में आना पड़ेगा, वकार यूनुस को बड़ा प्लान देना पड़ेगा। ये चैनल है तो देखें 4 डे होगा कल, 4 डे विकेट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, बॉल नीचे भी रह रहा है, बॉल ब्रेक भी हो रहा है, बॉल बाउंस भी हो रहा है, मगर हमें फायदा उठाना चाहिए ऐसी विकेट पे और उनके बैट्समैन को जितनी जल्द हो सके आजादाना शॉट खेलने का मौका नहीं देना चाहिए और लाइन और लेंथ पे प्लान करके हमें बॉल करना पड़ेगा। ठीक है आमिर, आप लाइन पर ही रहेगा। आप समझते हैं कि आमिर का भी ये मानना है कि लंच तक अगर पाकिस्तान जाए तो फिर भी 1.5 दिन बाकी है? देखिए जी, बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, जो लीड लेके दे दी है 205 रन की लीड लेके। अब जो कल और परसों का सेशन होगा ना उसमें हमारे बॉलर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा। अब जुनैद खान मुझे नहीं लगता वो मुकम्मल फिट है, क्योंकि 16 ओवर्स उसने पहले इनिंग्स में करवाए हैं और विकेट भी कोई नहीं मिली। ठीक है, अब जुनैद खान को दूसरे इनिंग्स में अपने आप को प्रूव करना होगा, अगर वो फिट है तो विकेट लेके देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इब्तदाई हमारे बॉलर्स जल्द विकेट गिराने में कामयाब हो जाते हैं ना तो पाकिस्तान की ये जल्द से जल्द विकेट मैच पे गिरफ्त ज्यादा मजबूत हो जाएगी और पाकिस्तान जीत की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान जीत की तरफ चला जाएगा जी। जितना ही पाकिस्तान के बल्लेबाज अच्छा रन्स और कर देते हैं, आज की परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा रही है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मोहम्मद हफीज़ उसमें सर फहरिस्त हैं जिन्होंने 224 रन स्कोर किए हैं, पहली डबल सेंचुरी उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की स्कोर की है। उसके बाद समी असलम 20 रन बना सके, एक नौजवान खिलाड़ी थे लेकिन इनमें कहा जाता है कि बड़ा पोटेंशियल है, ये परफॉर्म कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान के लिए। 83 रन की इनिंग्स पाकिस्तान के ओडीआई कैप्टन अजहर अली ने खेली, उनके साथ यूनुस खान ने 33 रन स्कोर किए। 59 रन स्कोर करने में कामयाब रहे पाकिस्तान के कप्तान मिसबाउल हक, और 51 रन की इनिंग्स दोनों ने नॉट आउट अभी तक असद शफीक और सरफराज अहमद ने खेली है। पाकिस्तान की तरफ से 537 रन, 205 रन की बर्तरी। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ के पहले टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के हवाले से। चौथे दिन में क्या किया जा सकता है जिससे पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में फ़तह हासिल कर सकता है, जल्द फ़तह हासिल कर सकता है, अच्छी फ़तह हासिल कर सकता है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को भी उन पर भी बहस करेंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर कई घंटों तक बंद रहा, कुछ टैक्स के मामला थे, इस पर अशरफ चौधरी साहब से। चौधरी साहब, कई घंटे दफ्तर बंद रहा, क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ बाहर रहा, और इसमें असल कहानी क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कुछ मामला अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से ये सारे मसाइल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामना करना पड़ रहा है। नहीं, आप सब असल में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक्साइज डिपार्टमेंट के दरमियान पिछले काफ़ी 4-5 साल से ये मामला चल रहे हैं टैक्स के हवाले से। ये कोई नया मामला नहीं है, ठीक है, ये पुराना मामला है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया था, ठीक है, जो आज अखबारात में शायद भी हुआ है, ठीक है। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई सरकारी अदारा नहीं है। सरकारी अदारे, सरकारी बिल्डिंग जो होती हैं वो टैक्स एग्जम्पशन होती है उन पर, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि कदाफी स्टेडियम के चारों तरफ में जो कमर्शियल एरिया है उनसे अपना रेवेन्यू जनरेट करता है,
वो रेवेन्यू भी वहां पे आता है, उसका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमें टैक्स देना चाहिए। ठीक है। तो उस हवाले से वो एक बड़ी अमाउंट 5 करोड़ समथिंग की बनी हुई थी, जो पाकिस्तान जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जिसका दावा कर रहा है कि वो उसे मिलनी चाहिए। तो दौरान पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई है कि पाकिस्तान अगले चंद दिन बाद 4 मई को जिम्बाब्वे का सिक्योरिटी वफद पाकिस्तान 4 से 6 में उन्होंने 2-3 दिन तक आना है जी। 4 तारीख को आ रहा है, ठीक है। अब वो इतना कम वक्त रह गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियां कर रहा है, तमाम मैचेस भी लाहौर में होने हैं। ये कोई दूसरे सेंटर में होता तो शायद हमें इतना फर्क ना पड़ता। ये उस सारे तनाजुर में ये खासा परेशान कौन है कि अब हमें हमारी यहाँ नौजवान नस्ल को हमारी क्रिकेट यहाँ पे बहाल होनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये कोशिश इस पे किसी तरह नहीं कहा जा सकता, ये सियासत नहीं की जा सकती। हाँ, क्रिकेट बहाली की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा था, एक उसमें कामयाब भी हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल है। ये इनका मनफी असर पड़ा है, वो हाफसा पड़ सकता है। कल को वो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल आके या कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देते, या जिस तरह आपको आज उन्होंने कंफर्म किया है। नहीं, दूसरी बात देखें ना, फीका जिस तरह प्लेयर्स एसोसिएशन, ठीक है, वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के खिलाफ है, बिल्कुल ठीक है। वो इस चीज का नोटिस लेती है और दूसरों को लेटर लिखती है, शुरू कर देती है। देखिए जी, अगर टीम वहां पे जाती है और स्टेडियम सील हो जाता है, तो आप समझते हैं कि चोई साहब जो कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल, ठीक है जिम्बाब्वे का टूर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबकी जरूर ऐसे मामला से बहुत से मामला में अब सुबकी पाकिस्तान की होती रही है। क्रिकेट बच गई थी इसमें, जैसे भी आपने कहा कि अगर किसी इदारे का अमल दखल है या वो क्रिकेट का चाचा बनना चाहता है तो वो भी गौरतलब है। अच्छा, कल मेरे ख्याल में हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि आपने ये अदा करने, और सुबह 6 बजे एक्शन हो गया, जहां पर आपके सियासतदान, आपके ब्यूरोक्रेट, आपके सनतकार, आपके कारोबारी लोग सारे चोर हैं, टैक्स चोरी अरबों का कर रहे हैं और टके का टैक्स नहीं देते हैं, टके की बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि फिर ये क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्होंने इस 24 घंटे के अंदर एक्शन कैसे हो? सर, उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड की खबरों में आती है। इनको शर्म आनी चाहिए कि खबर चाहे वो नहीं, एक हुकूमत जो होता है या एक डिपार्टमेंट है, अब ये जो एक्साइज का इदारा है, मेरे ख्याल में ये अब हुकूमत पंजाब के डोमेन में आ रहा है, तो ये क्रिकेट बोर्ड को ताले लगाने जिसके सरपरस्त आला जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इस पे जरा रोशनी डालें कि उनके दफ्तर को जो उनके जिसके वो सरपरस्त आला है ताले लगाए गए हैं। दूसरा, ये जो दुकानें जहाँ से जो क्रिकेट बोर्ड का वैसे काम नहीं था कि वहाँ पे वो हर चीज़ बिक रही है खाने पीने की, ये कोई कल्चर नहीं था। बहरहाल ये उधर अगर वो इनकम ले रहे थे तो फिर उनको एंटीसिपेट कर लेना चाहिए था। हाफिज साहब, मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि जो अब महकमा एक्साइज ने एक गलती की है, पाकिस्तान इससे बदनाम हुआ है, ये नहीं कि होगा, पाकिस्तान की बदनामी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके खिलाफ चुप करके बैठना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी वज़ीर आला पंजाब को आज ही लेटर जा रहा है। देखिए जी, मैं नहीं समझता कि ये वज़ीर आला की ये ऊपर हाई एप्स के नोटिस के बगैर ये काम हुआ है। सवाल कब जो दीवार तोड़ी थी कदाफी स्टेडियम की ज़कार अशरफ के दौर में, आपका समझते हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पे हुई होगी, ये ऊपर से इशारा हुआ था तो ये काम काम भी जो हुआ है। कल चेयरमैन के साथ मुलाकात होती है, क्या वज़ीर आला की मुलाकात होती है चेयरमैन और वज़ीर आला के दरमियान, और आज ही वो 24 घंटे नहीं गुजरते, वो क्या इसका मतलब वज़ीर आला पंजाब नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो और क्रिकेट स्टेडियम को ताला लगा के पूरे मुल्क में आपकी इस बारे में क्या राय है कि आपके ख्याल में ये जो आज ताले लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स पे, आप समझते हैं कि इससे कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है? अब साहब, मैं छोटे से अल्फाज में 2 मिनट लूंगा कि ये सारे मसाइल पीसीबी में होने होते हैं, और मैं तो कहता शुक्र करें जिम्बाब्वे टीम आई होती तो एमसीए नहीं होती, वो ताले में एक्साइज वाले लगा देते, वो शुक्र करें आप उससे भी बच गए हैं। ठीक है, आपका ख्याल है कि जब जिम्बाब्वे की टीम आई होती फिर लगा देते हैं ताले? चलो यार, पहले मैं कहता हूँ यार, इतनी एम्बेरसमेंट हुई है ताले लगना पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यार, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे इसके पैटर्न चीफ है, ये उदाया सोचना चाहिए था। मैं कहता हूँ हर मामला जो है ना कमरे में बैठ के हो सकता है हल। ये पीसीबी वाले क्या सोचते हैं, अब इसकी बदनामी का कौन जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। तो यार इनका जो नहीं, अशरफ साहब कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेटर जा रहा है सीएम वज़ीर आला पंजाब। देखें
तो ये बड़ा अलमी है। कल हमारे शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन साहब के साथ मिले हैं। शहबाज शरीफ साहब से हर इलम में बात होती है, फिर एक्साइज वालों ने अगर जाना था उनके इलम में बात आई होगी या नहीं आई, या उनके जो नीचे जो बंदा था उसे नहीं पहुंचाई। मगर ये मामला हल हो जाना चाहिए था अंडर द टेबल, अंडर द रूम। मगर इस तरह अब पूरे मीडिया में भी आ गया, पूरे वर्ल्ड में आ गया, और पाकिस्तान तो वाकई बदनाम है यार इन चीजों से। अगर आईसीसी ने नया शोशा उठा लेना है, तो जी आप तो एक्साइज का टैक्स नहीं देते, आप तो सारा सील करके। शाहिद भाई आमिर भाई ये ऐसे नहीं है। ये हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट का जब कल फैसला आ गया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे एक्शन लिया है महकमा एक्साइज ने। सबसे पहले तो बात ये हमें नोट रखनी चाहिए कि एक्शन किसके कहने पे हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अगर महकमा एक्साइज एंड डिपार्टमेंट इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अमल दरामद ना करता तो वो उसके खिलाफ आना था कि उसने क्यों नहीं एक अदालत के फैसले कैसे नहीं, अदालतों के जो फैसले होते फिरते हैं इतनी जल्दी के सुबह 6 बजे ये यहाँ पे है, ये महकमा एक्साइज को पूछा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि और पूछा जाना चाहिए कि ये किसके हुक्म पे हुआ, और इतनी जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए। कि अदालत ने हुक्म दे दिया ना अदा करना है, तो वो उन्होंने अदा कर ही देना ना, उन्होंने अदा कर ही देना है। बहुत सारी चीजों की आप जी आमिर देखिए सर, जज साहिबान हाई कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, वो भी तो हमारे पाकिस्तान की जज है ना, वो भी तो क्रिकेट के लवर है ना, उनको भी देखना चाहिए। वो फैसला दे दिया, ठीक है दे दिया, मगर आप साइड वाले आते हैं हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है, काइंडली आप अगर इसको पेश करना चाहते हैं या आप इसको डेट आके लेना चाहते हैं, ये भी तो बात हो सकती है अशरफ भाई। हम इन चीजों को आमिर भाई वो ऐसे था कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जब कोई भी फैसला आ जाता है उसके खिलाफ अपील में भी बंदा जाता है, तो महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना मौका नहीं दिया कि वो उसके फैसले के खिलाफ और वो अपील में जा सकता, वो फैसले के कर सकता। देखिए यहाँ पे महकमा एक्साइज ने एक गलती की है और उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्यों पाकिस्तान बदनाम हुआ इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए जी कि जल्दबाजी। क्रिकेट बोर्ड के जितने भी चेयरमैन समेत जो हैं वो आप समझ लें कि हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर असर हैं। दुनिया के सारे बोर्ड में भी ऐसे होते हैं, जहाँ पे इलेक्टेड इंडिया का जो बोर्ड है वहाँ के भी वो हुकूमत के ताबेदार होते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही ताबेदार होते हैं, वो स्टैंड आउट नहीं करते। तो ये बात इसी तरीके से हो जाएगी। वो थोड़ी सी बेसी कर दिया है, थोड़ा चेक कर लिया है, थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया क्रिकेट बोर्ड को कि आप बड़े जलील हैं, आप बड़े घटिया हैं, आपके साथ हम मिस्टेक कर सकते हैं, आप बंदे के पुत्र बन करें, आप वरने बने, आप हमारे नौकर हैं, खबरदार हमारे किसी बंदे के साथ आपने गड़बड़ की वरना आपके साथ ये किया जाएगा। तो वो इसलिए ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है। ठीक है, वो बेचारे शहरियार साहब शरीफ आदमी हैं, वो भी यार राज साहब ये शराफत ये एक बड़ा है उसका मयार किसी भी इदारे में। देखिए आप मुझे बताएं, जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो एक आदमी की आवाज़ दब जाती है। ये सिस्टम जो है ना आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, हर शख्स करप्ट है, इनकम्पिटेंट है और गलत तरीके से प्रमोट हुआ है। और जो लोग पावर्स में उन्होंने चूज किया। अच्छा ऐसा मुझे एक बात बताएं, वैसे अगर आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात का जिक्र करना शुरू किया है और आपने हर शाख पे उल्लू बैठा वाली, मैंने क्रिकेट बोर्ड के लोगों को उल्लू नहीं कहा, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा, आपने कहा जी हुकूमत के जेर असर होते हैं, आप एक मीडिया के बंदे हैं, आपने सारी उम्र आपकी इसी में गुजर गई है। ये क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के भी 2 अफसरान हैं, एक अमजद हुसैन साहब हैं, एक आगा अकबर साहब हैं। आपके ख्याल में 2 होने चाहिए? 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए। जितना माशाल्लाह मीडिया वाइब्रेंट है और जिस तरह वो अटैक करता है, अब उसमें मीडिया अटैक करता है, बड़े अटैक करता है। गवर्निंग बोर्ड के एक मेंबर हैं, आप उनको जानते हैं, मैं बाद में उनका नाम बता दूंगा। उन्होंने कहा जी देखें, मुझे सुबह से फलां एंकर का फोन आ रहा है, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, आज मीटिंग हुई थी, अब वो मेरे खिलाफ इस वक्त टीवी पे बकवास कर रहा है। अच्छा मुझे बताया, अच्छा मेरी बात सुने, 2 हो तो फिर दोनों की फिर चलना कैसे चाहिए? एक साहब को तो मैं जानता हूं। किनको आप जानते हैं? आगा अकबर को। आगा अकबर साहब एक प्रोफेशनल सहाफ़ी रहे हैं, क्रिकेट के सर्कल्स में क्रिकेट के कल्चर को समझते हैं। लेकिन अगर को कहा जाएगा कि आपने मेरे से पूछ के बात करनी है, जो मीडिया का डायरेक्टर होता है वो राइट हैंड मैन होता है चेयरमैन का, और वो चेयरमैन की बोर्ड की आवाज होता है, तो उसको खुला छोड़ना चाहिए। बात करें, मीडिया के इंटरेक्शन करें और 4-5 मीडिया हाउसेज को दबा के जवाब भी दें, लेकिन पीछे बैकअप कोई नहीं है ना, पीछे कम हॉल है। वो रोज जो है